हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, मैं आप लोगों को बतला दूं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित एक अपडेट निकल कर आ रहा है। उस अपडेट में ये बतलाया गया है कि जो भी सर्वे अधिकारी, जो भी कार्यालय स्तर पर जो अधिकारी थे, वो जो लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनका हड़ताल खत्म कर दिया गया है और उनको सख्त निर्देश भी दे दिया गया है कि इस प्रकार से आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर सर्वे पर जोर दीजिए और प्रत्येक रैयत से जमीन का दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो ये जो है निर्देश दिया गया है उनका हड़ताल समाप्त करने के बाद, यानी उनका जो मांग था वो मांग को स्वीकार करने के बाद हड़ताल को खत्म करवाया गया। और हड़ताल को खत्म कराने के साथ साथ जो है उन पर एक जिम्मेवारी भी दे दिया गया कि जो लोग अभी तक सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं, आप लोग जाइए वहां पर चेक करिए कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी तक सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं। उनको समझा बुझाकर सर्वे का फॉर्म जरूर जमा करवाइएगा। ये जो है उनको निर्देश दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि अब सरकार जो है फिर से एक बार फुल एक्शन में आ गई है। मैं आप लोगों को बतला दूं कि इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और बात बतलाने वाला हूं कि जो लोग को स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी जिन लोगों का फॉर्म का स्थिति से लेकर डाउट चल रहा है मन में, उनको भी मैं इस सेशन में क्लियर करने वाला हूँ, यानी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, आप लोग जो है आवेदन तो कर चुके हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं या ऑफलाइन ले जाकर जमा कर दिए हैं। जो आप लोग को रेफरेंस आईडी मिला है, ऑफलाइन जमा करने वाले व्यक्ति को रेफरेंस आईडी नहीं मिला है, बट बहुत लोग को मिल भी चुका है, यानी हमारे यहाँ भी रेफरेंस आईडी मिल रहा है। जो लोग ऑफलाइन जमा किए हैं उनको भी मिल रहा है। यदि आप लोग के पास रेफरेंस आईडी है तो उसके माध्यम से आप लोग अपने आवेदन का स्थिति यानी स्टेटस कैसे चेक करिएगा। यदि आप लोग को चेक करने आता है तो अच्छी बात है। यदि चेक करते हैं और वहाँ पर कुछ आप लोग को फॉल्ट दिखाई दे रहा है, यानी आपका स्टेटस शो नहीं कर रहा है या आपका दस्तावेज ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आइए मैं आप लोग को एक एक स्टेप बतलाने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग का स्थिति नहीं दिखाई देता है तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार ये आप बात को बतलाते आ रहा हूँ कि आप लोग का स्थिति दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग को नहीं घबराना है। लेकिन आप लोग का एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, हमारे हर एक वीडियो में आता है कि सर, हम जब रेफरेंस आईडी के माध्यम से अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो हमारा कुछ शो ही नहीं करता है, क्या हमारा फॉर्म जो सबमिट नहीं हुआ है। मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को रेफरेंस आईडी मिल चुका है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट फॉर्म होगा तभी जो है आप लोग को रेफरेंस आईडी मिलेगा, अदरवाइज बिना सबमिट का रेफरेंस आईडी मिलने वाला नहीं है। तो ये तो एक क्लियर हो गया कि आप लोग का रेफरेंस आईडी मिल चुका है, तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से यदि आप लोग के मन में डाउट चल रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपका जो है आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। बट यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसके साइट में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है, तो उससे बिल्कुल आप लोग को नहीं घबराना है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग कैसे पता करिएगा कि हमारा जो फॉर्म अपलोड किया गया है, हमारे द्वारा जो फॉर्म अपलोड किया गया है वो सही तरीके से किया गया है कि नहीं। क्योंकि आप लोग यहाँ पर स्टेटस देखिएगा तो कुछ तो आप लोग को दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो आप लोग कैसे पता करिएगा कि जो हमारे द्वारा फॉर्म को फिलअप किया गया है वो सही किया गया है कि नहीं किया गया है। तो मैं आप लोग को एक पॉइंट बतला रहा हूँ, उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यदि उस पॉइंट को आप लोग फॉलो करते हुए अपना आवेदन ऑनलाइन किए हैं या ऑफलाइन जमा किए हैं तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि जो मैं बात बतलाऊंगा उससे आप लोग थोड़ा बहुत भी इधर उधर किए होंगे तो आप लोग को दोबारा फॉर्म भरना पड़ सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग को जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आप लोग को सबसे पहले तो लगेगा सर्वे फॉर्म लगेगा। उसके बाद आप लोग को देना होगा जमीन का रसीद। जमीन का रसीद के बाद आप लोग को जमीन के दस्तावेज देना होगा, जैसे कि खतियानी है तो खतियान और केवाला वाला है तो केवाला। उसके बाद आप लोग को आधार कार्ड देना होगा। तो ये चार जो डॉक्यूमेंट है ये मूल डॉक्यूमेंट है, इसके साथ ही आप लोग सर्वे का फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं कि एनओसी भी देना है, वंशावली भी देना है, ये तमाम प्रकार के जानकारी जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट देना है। डेथ सर्टिफिकेट भी आप लोग को यहाँ पर लगाना है। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग को क्या करना होगा, अटैच करके सर्वे का फॉर्म जमा करना होगा। रही बात की कौन से व्यक्ति को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जिनके पास खरीदा हुआ जमीन है, जिनके पास केवाला वाला जमीन है, उनको क्या करना होगा, उनको केवल प्रपत्र 2 को भरकर उसके साथ जो है जमीन का दस्तावेज लगाकर, आधार कार्ड लगाकर, जमीन का रसीद लगाकर जमा कर देना है। जिनके पास जो है पूर्वजों के नाम पर जमीन है, केवाला वाला जमीन है और पूर्वजों के नाम पर खरीदा गया जमीन है, वो व्यक्ति यानी जो जमीन खरीदे थे वो व्यक्ति नहीं है, उनके बेटे या जो है नाती के नाम पर जमीन का सर्वे कराना है, तो उनको जो है उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। यानी केवाला वाला जमीन है बट जो है पूर्वजों के नाम पर है और अपने नाम पर कराना है, तो उसमें आप लोग को डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अदरवाइज जिनका खतियानी जमीन है डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारा जो है
पूर्वज जो है, जो आज से 50 साल 60 साल पहले के व्यक्ति थे, उनका डेथ कब हुआ था, तो आप लोग को उस कंडीशन में डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। यानी कहने का मतलब जिनका खतियान बन चुका है ज़मीन का, उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। उसके बाद जो है आप लोग को वंशावली तो लगाना ही पड़ेगा, वंशावली का फॉर्म भी भरना है और वंशावली लगाना भी है। यदि आप लोग पट्टीदार हैं, सहमति बँटवारा ज़रूर बनवा लीजिएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग भी अपना सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर गए होंगे तो किस प्रकार से आप लोग वहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हैं और उसके बाद जो किस प्रकार से आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग सभी जो मैं अभी डॉक्यूमेंट बताए हूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग अटैच कर लेते हैं एक पीडीएफ में और उसको अपलोड किए हुए हैं, तो अच्छी बात है। और उससे पहले एक और बात समझिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि केवल जो है वहाँ पर लिखा गया है, यानी जब यहाँ पर अपलोड करने का प्रयास करिएगा, जब यहाँ पर इसका वेबसाइट पर जाकर अपलोड करिएगा फॉर्म फिलअप करके, तो वहाँ पर लिखा गया है कि केवल घोषणा फॉर्म और वंशावली वाला फॉर्म ही यहाँ पर अपलोड करें। उसको पढ़कर लोग क्या करते हैं कि केवल घोषणा का फॉर्म और वंशावली वाला फॉर्म ही अपलोड कर देते हैं और जो बाकी सब डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो आप ये बतलाइए कि सरकार जो है ये कैसे समझेगी कि ये ज़मीन जो है आपका ही है? आपकी ज़मीन का पूरा विवरण मैं नेट से निकाल कर मैं भी फॉर्म अपने नाम पर फिलअप करके आज जमा कर सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों के पास ज़मीन का दस्तावेज़ है तो उसको भी अपलोड करना है। ये नहीं कि केवल आप लोग फॉर्म अपलोड कर दीजिएगा और अपने आप को गर्वानी और अपने आप को जो है बहुत होशियार समझिएगा कि नहीं, हम तो सर्वे का फॉर्म जमा कर दिए हैं। ये जो है सरकार कुछ इधर-उधर करके हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया है। तो इस प्रकार से आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। तो किस प्रकार से आप लोगों को करना है, तो सभी डॉक्यूमेंट को जो मैं अभी बतलाया हूँ, उन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके एक पीडीएफ में आप लोग को 3 एमबी से कम बनाना है और उसको अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले वहाँ पर फॉर्म भी आप लोग को फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, यदि आप लोग एक भाई हैं और सिंगल खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोगों को अपना नाम दर्ज करना होगा, खेसरा नंबर और जो है खाता नंबर दर्ज करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, वहाँ पर फॉर्म को अपलोड कर देना है। अदरवाइज़ 2-3 पट्टीदार हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, वहाँ पर ऐड मोर होल्डर्स वाले का सहारा लेना होगा और उसके माध्यम से आप लोग वहाँ पर विवरण भर के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। यदि आप लोग को अभी भी कोई पॉइंट से रिलेटेड डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी लोग जानते हैं, बिहार का ये इकलौता जो है ग्रुप है जो पूरा बिहार भर के जितने रैयत है सभी लोग का मदद करता है। तो ये 3 ग्रुप है, तीनों में से कोई एक ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। ऑलमोस्ट तीनों फुल ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें खाली होगा, जिसमें स्पेस होगा, उसमें आप लोग शामिल ज़रूर हो जाइएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे के सेशन में। एक मैं सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप लोग को बतलाऊँगा कि आप लोग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेटस चेक करने का प्रक्रिया भी बदल चुका है। तो स्टेटस कैसे चेक करना है मैं आप लोग को अगले सेशन में बतलाऊँगा, तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।